बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स स्मार्ट कैंपेन के बारे में कि गूगल एड्स की स्मार्ट कैंपेन हम किस तरह से रन कर सकते हैं गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि गूगल एड्स की स्मार्ट कैंपेन असल में है क्या। तो देखिए, गूगल एड्स की स्मार्ट कैंपेन, जो वर्ड स्मार्ट है उससे आप अंदाज़ लगाएं कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, इससे जो है ना, ये गूगल के लिए स्मार्ट है, हमारे लिए नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बिजनेस है तो ये आपके लिए नहीं, आपसे ज़्यादा गूगल के खुद के बेनिफिट के लिए ये स्मार्ट है। ठीक है, इस एक कंपेन से आप हर तरह की कंपेन रन कर सकते हो, हर ऑब्जेक्टिव के लिए कंपेन रन कर सकते हो। यानी कि डिस्प्ले ऐड भी रन कर सकते हो आप, जो है ना सर्च ऐड भी रन कर सकते हो, आप हर तरह की कंपेन रन कर सकते हो। और यहाँ तक कि अगर आप टोटली बिगिनर हो तो भी आप इस स्मार्ट कंपेन के ज़रिए जो है ना कंपेन रन कर सकते हो। ये कंपेन वही कंपेन है जो आपको एग्जैक्टली स्टार्ट में नज़र आती है जब आप गूगल एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली यही कंपेन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते के साथ ही। तो इसका मेन मकसद गूगल का ये है कि जो पर्सन, जो अगर कोई बिजनेस है मैन है, जो बिजनेस है, स्मार्ट बिजनेस है, उसको कोई पता ही नहीं है गूगल एड्स कंपेन किस तरह से रन होती है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई माहिर नहीं है गूगल एड्स का, तो उसने ये इजी कंपेन बनाई है जिसे वो स्मार्ट कंपेन कहता है। तो गूगल एड्स की स्मार्ट कंपेन कोई भी बिगिनर इजीली, बस वो चंद सवालात के जवाब देता जाएगा जो जो गूगल पूछेगा, और आखिर के अंदर गूगल उसको एक कंपेन बना के दे देगा और लॉन्च कर देगा उसकी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम यानी कि गूगल करेगा आपके लिए। तो अगर आप टोटली बिगिनर्स हैं तो ये कंपेन समझो टोटली बिगिनर पर्सन के लिए। ठीक है, जिसको गूगल एड्स में कोई महारत नहीं है वो भी ये गूगल एड्स की कंपेन रन कर सकता है, क्योंकि इसमें सारा जो कंट्रोल होता है वो गूगल एड्स की यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, गूगल एड्स की एल्गोरिथम के ऊपर होता है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और उस गूगल एड्स की स्मार्ट कैंपेन को क्रिएट करना, रन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल एड मैनेजर में आ जाएंगे और यहाँ पर आपने सिंपली न्यू कैंपेन के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट जो है ना, दोबारा से अगर आपका बिल्कुल न्यू है तो आपको न्यू ही सिर्फ एक ही बार क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मेरी काफ़ी सारी कैंपेन्स बनी हुई है इसलिए मैं एक बार फिर से न्यू कैंपेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको गूगल जो है ना डिफरेंट कंपेन के ऑब्जेक्टिव देगा। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे लेसन में बात कर चुका हूँ कि ये डिफरेंट सेट्स होते हैं जो गूगल ने बनाए हुए हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, लीड्स के लिहाज से, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक के लिहाज से, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, लेकिन हम जो है ना इसे क्रिएट कंपेन करेंगे विदाउट गूगल गाइडेंस। ठीक है, ताकि हम तो सारे ऑप्शन मिल सके जो ऑप्शन अवेलेबल हो एक स्पेसिफिक कंपेन टाइप्स के अंदर। तो कंपेन टाइप्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट हमने सारी कंपेन टाइप्स के ऊपर लेसन्स बना लिए हैं। ठीक है, और अगर आप वो स्किप करके आए या नहीं देखे आपने तो वो लेसन्स भी आप लाजमी देख लें। ठीक है, उनसे इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस लेसन का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट कंपेन। तो हम इस स्मार्ट कंपेन के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इस कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ये सेम वही स्क्रीन है जब आप नया नया अकाउंट बनाते हो तो आपको नज़र आती है। ठीक है, जिसे हम बाद में ये स्विच टू एक्सपर्ट मोड करके स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्किप नहीं करेंगे, हमने इस कंपेन को देखना है कि स्मार्ट कंपेन कैसे रन होती है। अभी गूगल आपसे सवालात पूछता जाएगा जिसका आप जवाब देते जाएं और नेक्स्ट करते जाएं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ योर बिजनेस नेम। तो मैंने जो है ना अपना नाम ही लिख देता हूँ, आप अपने बिजनेस का नाम रखोगे, उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अब वो सवाल पूछ रहा है वो है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। ठीक है, जिस वेबसाइट को आप टारगेट करना चाह रहे हो या जिस लिंक को आप टारगेट करना चाह रहे हो, जिस पर जो लोग हैं वो क्लिक करके, जिस ऐड पे क्लिक करके किस वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इस वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर इसको दे देता हूँ। ठीक है, यूआर वेबसाइट का लिंक पे मैंने जगह पे डाल दिया, उसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये हमारी वेबसाइट को या जो भी यूआरएल आपने दिया होगा उस यूआरएल को स्कैन करेगा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो बिजनेस है वो असल में है क्या चीज़। ठीक है, तो डिफरेंट कीवर्ड्स और की डिफरेंट चीज़ों को स्क्रॉल करके, स्कैन करके वो अंदाज़ा लगाएगा। अब ये मेरे वेबसाइट को इसने स्कैन किया। ठीक है, ये मोबाइल डिवाइस पे कुछ इस तरह से दिख रही है और डेस्कटॉप के ऊपर ये इस तरह से दिख रही है।
ठीक है। उसके बाद ये आप चेक करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट कर दें। अब इसने आपकी वेबसाइट को स्कैन कर लिया है। अब ये उससे अंदाज़ा लगा के आपको बताएगा कि आप क्या चीज़ जो है ना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडवर्टाइजिंग गोल का, ठीक है, कि अब आपकी जो एड लगाने का जो गोल है वो बताओ, ठीक है। अब इसने देख लिया है कि इसमें मेरी कोई वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी जिसपे मुझे सेल चाहिए हो या परचेज करवानी हो, तो इसलिए ये मुझे सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है गेट मोर कॉल्स का, क्योंकि मैंने वहाँ पर कंसल्टेशन और एजेंसी का ऑप्शन मिला हुआ उसे, तो इसने वो गेट मोर कॉल्स का ऑप्शन मुझे दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गेट मोर वेबसाइट सेल या लीड्स, ठीक है। उसके बाद जो भी ये फिजिकल लोकेशन को जो लोकल बिजनेस होती है उसके लिहाज से, या फिर मोर व्यूज़ देखने हैं अगर आपने यूट्यूब के ऊपर, अब आप देखें ये यूट्यूब का इसने अंदाज़ा लगाया होगा यहाँ पे मौजूद वीडियोस से, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको देगा। अब आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव होगी आप उस ऑब्जेक्टिव को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसमें लीड्स वाले और वेबसाइट को लीड्स वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, ठीक है। वैसे मेरी कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह नहीं है, लेकिन मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ। अगर मैं फ़ोन कॉल पे जाऊँगा तो काफ़ी सारे ऑप्शन मुझे कम देखने को मिल सकते हैं, तो मैं इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। आपकी वेबसाइट या बिजनेस जो भी होगा ये उसके लिहाज से डिफरेंट ऑप्शंस भी दिखा सकता है, ठीक है। तो आपने बस उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आपके करने के लिए कोई खास काम नहीं होगा, बस आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आखिर में आपने ऐड के लिए कुछ जो मटेरियल होगा, डाटा होगा, इमेजेस वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारा काम ये खुद करेगा आपके लिए। अब देखें यहाँ पर जो है ना उसने देखा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना गूगल एनालिटिक्स उसको मिली है, ठीक है। तो अब वो क्या करे कि गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि फिर जो कन्वर्जन है, जो सेल्स है, जो लीड्स हैं वो कलेक्ट की जा सकें या जो है ना ट्रैक की जा सकें, ठीक है। इसलिए मुझे ये इस तरह के ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दूंगा या फिर मैं स्किप भी कर सकता हूँ। जो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट आपको लगता है वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रैकिंग एक्टिव होगी तो ही वो सारी चीज़ें ट्रैक करेगा। लेकिन क्योंकि टोटल बिगिनर्स पर्सन के लिए होता है तो आपने सिंपली एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देगा। बिगिनर को नहीं पता उसने कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है, कैसे नहीं करनी। वैसे हमारा कंप्लीट लेसन मौजूद है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर, जिसको आप देख के कन्वर्जन ट्रैकिंग सीख सकते हो और बड़े ही आसानी के साथ कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने सेल और लीड सेलेक्ट किया था तो अब हमें ये दो ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज जो करना है डिलीवरी को वो किस चीज़ के लिए से करना है, आई वांट सेल्स या आई वांट लीड्स, दो ऑप्शन ये आपको दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपकी सेल्स है ना तो ये आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, जैसे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन और जो है ना आइटम्स को कार्ट में डालना या चेकआउट या परचेज। तो अगर आपको सेल चाहिए तो आप हमेशा परचेज की ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे। अगर आपको लीड चाहिए तो आप सिंपली लीड्स को रखें, चेकआउट, ऐड टू कार्ट या उसके जो पहले ऑप्शन आते हैं उन ऑप्शंस के ऊपर आपने जो है ना फोकस नहीं करना। अगर आप लीड सिलेक्ट करते हो तो आपको फिर ये ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन फॉर्म के जरिए फिल करवाना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है जो लीड्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आई वांट सेल्स पे आ जाता हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सेल्स से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको सेल्स के लिहाज से दिखा रहा हूँ। कस्टमर कंप्लीट परचेज के ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये वेबसाइट है हमारी। अब ये चीज़ आप देखें कि ये आप हमसे पूछ क्या रहा है हमसे, देखिए ये कह रहा है वेब कस्टमर का बताओ जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा परचेज तो वो किस पेज पे जाएगा, ठीक है, किस पेज पे जाएगा वो आपने बताना है। तो अब हमारा जो पेज होता है ये वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो वो होता है ऑर्डर रिसीव्ड पेज, ठीक है। तो ऑर्डर रिसीव्ड पेज का कुछ इस तरह से होता है, ऑर्डर रिसीव्ड इस तरह का कुछ, ठीक है। तो जो भी आपका थैंक यू पेज का यूआरएल है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगर लीड है तो लीड भी का भी आप इस तरह से कर सकते हो। लीड के बाद जो वो रीडायरेक्ट होता है किसी थैंक यू पेज के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर, वो पेज का आप यूआरएल यहाँ पे डाल के अप्लाई कर दोगे तो जैसे इस पेज पे जाएगा, विजिट करेगा आपके कस्टमर, तो वो सिंपली क्या करेगा, वो ट्रैक कर लेगा कि परचेज हुई है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने हमारी गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान बना देते हैं गूगल स्मार्ट कैंपेन एक आम पर्सन के लिए। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिंपली मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। तो स्मार्ट कैंपेन ऐसे पर्सन के लिए जो टोटली बिगिनर है,
और वो एक्सपर्ट थोड़े बहुत ही एक्सपर्ट नहीं है या थोड़े बहुत ही जानते नहीं है गूगल एड्स को, वो कंपेन रन करेंगे। कि अभी इसके अंदर अब आप खुद देख रहे हैं कि हमारे पास कोई खास ऑप्शंस नहीं आए टारगेटिंग के लिहाज से और डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से जो हमें एक नॉर्मल कंपेन में मिलते हैं। अब यहाँ पर सिंपली ऐड आ गया। अब इसमें आपने उसने खुद आपके लिए कुछ जो हेडलाइंस है वो लिख दिए हैं, डिस्क्रिप्शंस भी आपके लिए लिख दिए हैं। आप इसमें एडिशन करना चाहो या कोई चीज़ कम करना चाहो तो वो आप यहाँ पे कम कर सकते हो अपने लिहाज से, ठीक है। बाकी वरना उसने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुद ही कर दी हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉल बटन का ऑप्शन देना चाहते हो ऐड के अंदर तो फिर आप ये सिलेक्ट करके अपना कॉल नंबर दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको बंद कर दोगे ऑप्शन को, ठीक है। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट सारा काम कर रखा है आपके लिए। सिंपली आप नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कर दोगे। अब इस स्टेप के अंदर आपसे जो है ना वो कीवर्ड्स पूछ रहा है जो आपकी सर्च को मैच करें, ठीक है, आपके बिजनेस की सर्च को मैच करें। कुछ इसने कीवर्ड सजेशन दे दिए, कुछ आप खुद न्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने ये ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग को सिलेक्ट किया तो अब ये कीवर्ड्स रिसर्च की थीम है। अब ये इससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं पॉसिबल, ठीक है, ये ब्रॉड मैच है। अगर आप सर्च कंपेन मेरी लेसन देखो एड सर्च कंपेन वाला तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ब्रॉड मैच, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो इस तरह के मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए थे। तो ये ब्रॉड मैच में आता है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको जो है ना आपकी ऐड उन कीवर्ड्स के ऊपर वो दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने 2-3 और डाल दिए। अब ये उसको पता चल गया उसने किन कीवर्ड्स के ऊपर एड्स को शो करवाना है सर्च के अंदर खास तौर पे। तो फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शो योर एड इन द राइट प्लेस, कि आप किस जगह पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। आप अपनी लोकेशन बताओ अब आप, ठीक है। तो अब अगर आप किसी कंट्री में करना चाह रहे हो, ऑलरेडी इसने हमारी जो अकाउंट है उसके लिहाज से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप मैं पाकिस्तान के अंदर किसी स्पेसिफिक सिटी को, किसी जिप कोड को या किसी स्पेसिफिक किलोमीटर के लिहाज से एरिया को करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप देखना चाहो एडवर्टाइज नियर एड्रेस, किसी करीबी एड्रेस को करना चाह रहे हो आप तो वो भी आप बहुत ही नैरो भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो स्मार्ट कंपेन है ये हर तरह के बिजनेस के लिए, ये ई कॉमर्स बिजनेस के लिए भी है, ये लोकल बिजनेस के लिए भी है। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस ABC मांगेगा ताकि आपको जो है ना आपके बिजनेस के लिए ऐसे कंपेन रन की जा सके। तो आप अपनी टारगेट कंट्री जो भी है या टारगेट लोकेशन जो भी है, लोकल है या पूरी कंट्री है, वो आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप जब सिलेक्ट कर लोगे तो आप सिंपली नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपसे वो बजट का पूछ रहा है कि आपका बजट कितना है रिजल्ट्स लेने के लिए, ठीक है। वो 100 रुपये डेली से लेकर जो है ना वो 1000 रुपये डेली तक के ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप 100 रुपये डेली रख लो या फिर जो है ना 300 रुपये डेली रख लो या फिर 1000 रुपये डेली रख लो या फिर आप अपनी मर्जी का कोई भी बजट जो आपका बजट हो वो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। अभी एस्टिमेटेड क्लिक्स वगैरह आपको कुछ दिखा रही है लेकिन सिर्फ एक एस्टिमेट है, ठीक है। और ये एस्टिमेट ज़्यादातर गलत ही होता है, ठीक है। तो लाजमी ऐसा नहीं होगा कि आपको 100 रुपये में 100 से 280 ऐड क्लिक्स मिल जाएं। क्लिक्स तो मिल सकते हैं, काफ़ी हद तक सस्ते मिल सकते हैं आपको, क्योंकि स्मार्ट कंपेन में ये हर तरह की कंपेन चला रहा है। ये डिस्प्ले कंपेन भी चलाएगा, ये वीडियो कंपेन भी चलाएगा, यानी कि यूट्यूब के भी चलाएगा, ये गूगल सर्च पे भी चलाएगा। जो डिस्प्ले कंपेन होती है वो काफ़ी सस्ती होती है और ख़ास तौर पे जब गूगल के बजाय किसी पार्टनर नेटवर्क के साथ आ रही हो तो वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो खैर जो भी आपका बजट हो वो आप बजट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का बजट यहाँ से इंटर योर ओन बजट के ज़रिए आप बजट बता सकते हो कि आपको क्या बजट है, ठीक है। जो भी आपको बजट होगा ये उसके लिहाज से कंपेन को रन करेगा। तो मैं यहाँ से फिलहाल ये 300 ही रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे आप। जब बजट फाइनल हो जाएगा तो आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद अब आप ये आपने कंप्लीट रिव्यू करनी है। ये सर्च ऐड इसने फिलहाल फाइनल किया है हमारे कंपेन के लिहाज से, ठीक है। तो अभी कंपेन के लिहाज से इसने बता दिया हमारी जो ऑडियंस है वो क्या है, ठीक है। हमारी बिजनेस वेबसाइट देख लिया, हमारा बिजनेस नेम देख लिया, उसके बाद हमारी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन भी इसने खुद ही लिख दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारा लोकेशन वगैरह और हमारे कीवर्ड की जो थीम्स हैं वो सब कुछ इसने खुद ही कर लिया था। अब हमारी कंपेन रेडी है। मैं सिंपली नेक्स्ट करके अपनी कंपेन को पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश नहीं होगी यानी कि वो रिव्यू में जाएगी, जब गूगल उसे अप्रूव कर देगा फिर मेरी कंपेन जो है ना लाइव आ जाएगी।
ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल स्टेप हैं जो गूगल स्मार्ट कैंपेन के अंदर गूगल ने बना दिए हैं, ताकि कोई सिंपल से सिंपल पर्सन भी इसे जो है ना कैंपेन को चला सके। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल गूगल स्मार्ट कैंपेन से रिलेटेड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।